के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90वीं वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। महाराज 20वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं, राम भजन की तरफ से आलस आठवीं जाम, धंधा ने होशियार बड़े के हुलसी विषय रस काम, के हुलसी विषय रस काम भरम ना फिरे बुलाया, चित्त में चिंता पूर रहे अज क्या अकुलाया, राम चरण नरतन रतन यूं खोवे मूड निकाम, राम भजन की तरफ से आलस आठवीं जाम। महाराज स्थिति बता रहे अपनी, कैसी स्थिति है अपनी। राम भजन की तरफ से आलस आठवीं जाम। राम भजन करने में आठवीं जाम यानी 24 घंटे आलस करते। आलस करने का मतलब प्रायोरिटी अपनी राम भजन की सबसे लास्ट में होती, कि सारा काम निपट जाएगा फिर भजन करने बैठे। ऐसा ही नहीं कि सबसे पहले उठते ही भजन करें, वो नहीं। उठते तो पहले जैसे काम याद आ जाते हैं, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहां जाना, सारी सब काम निपटू के लास्ट में फ्री हो जाएंगे तो भजन करने बैठ जाएंगे, और नहीं होंगे तो कल करें। ऐसे महाराज कहने हैं कि 24 घंटे निकल जाते हैं कल के ऊपर छोड़ देने से, तो फिर राम भजन बनता नहीं, आलस हो जाता है। और धंधा ने होशियार बड़े बड़े के हुलसी विषय रस काम, धंधा करने में बड़े होशियार और सब चीज में सावचेत चतुर है, और सब चीजों का ध्यान, कभी क्या करना सब प्लानिंग है, सब होशियारी है। कभी माल खरीदना, कभी माल बेचना, कभी तेजी है, कभी मंदी है, सब चीजों का ध्यान है, लेकिन राम भजन का ध्यान नहीं। हुलसी विषय रस काम, जहां उसे विषय रस शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मिलते हैं, इंद्रियों के सुख मिलते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के, उन विषय रस में उसे खुशी मिलती। के हुलसी विषय रस काम भरम ना फिरे भुलाया, ये विषय रस के सुख जो कैसे हैं, भरम है सुख, क्योंकि वास्तव में सुख तो नहीं है, लेकिन सुख प्रतीत होता दिखता है। तो इन भरमों की भरमना में भूला हुआ इन सुखों की प्राप्ति के उपायों में फिरता है। और जब ये सुख प्राप्त नहीं होते हैं तो क्या होता है उसे, चित्त में चिंता पूर रहे अज क्या अकुलाया, चिंता होती है उसे, अजक लग जाती, अकुला जाता है कि क्या होगा क्या होगा, ये सुख तो मुझे मिला ही नहीं, मैं तो इस सुख से वंचित रह गया। इस प्रकार से उसके अजक लग जाती है और चिंता सताती रहती है कि कब जाके मुझे सुख मिलेगा, ऐसी चिंता लग जाती है। तो ऐसी चिंता में, विषाद में, दुख में, ताप में, त्रास में राम चरण नर्तन रतन यूं खोवे मूड निकाम, ये नर्तन जो रतन के समान मिला है, ऐसे इसे व्यर्थ ही खोकर चले जाते हैं। और राम भजन की तरफ से आलस आठवीं जाम, राम भजन की तरफ से तो छुट्टी ले रखी है, भजन नहीं करने। कैसे कैसे समय बिताते हैं, महाराज कह रहे हैं कि समय पूरा कैसे अपन खराब करते हैं, उसी का चल रहा है। कैसे बात जावे सो जाके हे चिंता में गई, समय कैसे खराब हो रहा है उसके लिए चेता रहे महाराज कि समय इस प्रकार से व्यर्थ में जा रहा है, तो आप चेत जाओगे। चार झाम रजनी गई अरु चार झाम दिन सोई, जागृत तस्ती काम की सूता स्वप्न असाता होय, सूता स्वप्न असाता सोई, सूता स्वप्न असाता हो ये दिवस धंध कूट बदीते।
राम न सुमिरियो जाय आव ऐसी विद बीते। राम चरण यूं ज्ञान बिन जे है नरतन खोय। चार जाम रजनी गई और चार जाम दिन सोए। क्या करें? चार जाम यानी 4 प्रहर, 3-3 घंटे के एक प्रहर होता है। 2 घड़ी का एक प्रहर होता है, नहीं 4 घड़ी, 4 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि 4 जाम रजनी गई, 4 प्रहर जो है रात के बीत जाते हैं, और 4 जाम दिन सोए, 4 प्रहर दिन के बीत जाते हैं। ऐसे 8वें प्रहर बीत जाते हैं। रात के 4 प्रहर तो सोने में बीत जाते हैं। दिन के 4 प्रहर माया मोह भरम की रजनी में सोने में बीत जाते हैं। जब दिन होता है जागता तो क्या करता है? उठते ही हल्ले लग जाता है काम के। जागत तस्ती काम की, सूता स्वप्न अशाता हो। जागते ही काम की तस्ती रहती, तस्ती मतलब जल्दी, कि जल्दी जल्दी सब काम निपटा लें। प्रायोरिटी, प्राथमिकता काम की होती उठते ही। और जब रात में सोता रहता है तो सोने में स्वप्न आते हैं, और जैसे जैसे दिन में भाग दौड़ की, दौड़ धूप की, तुम क्या करना है, किस टाइम किधर जाना है, किस टाइम हम काम करना है, हाँ, वो सब किया तो सपने में भी सपने ऐसे आते हैं, सपने ऐसा क्या आते हैं। पशु जैसे दिन में चारा खाता है, रात में बागोलता है, ऐसे ही ये जीव जो है दिन में तो सब काम करता है और रात में वापस जो काम किए दिन में उन्हीं को वापस बागोलता है, जुगाली करता है सपने में। सूता स्वप्न असाता हो, ये दिवस धंध कूट बदीते। महाराज फरमाया कि इस प्रकार से जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सोने के बाद भी सुखी नहीं हो सकता, और दिवस धंध कूट बदीते, और दिन तो धंधे के छाती कूटे में बीत जाता। अब राम न सुमरियो जाय आव ऐसी विध बीते। सबकी आयु भी ऐसे बीत जाती है, कोई राम जी के नाम का सुमरन कर नहीं पाता, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी ये संसार का धन यही छोड़ जाना है, फिर भी उन्हीं के उन्हीं के उपाने में लगा रहता, उन्हीं को कमाने में लगा रहता। राम चरण यूं ज्ञान बिन जे है नर्तन खोय। इस प्रकार से महाराज फरमाने के नर्तन ज्ञान के बिना, सदगुरु के ज्ञान के बिना, समझ के बिना ऐसे खोकर चले जाते हैं। 4 जाम रजनी गई और 4 जाम दिन सोए। घड़ी घड़ी के हाथ रे करत करत कूक घड़ियाल। रे चली आर बल जात है, सके तो राम संभाल। सके तो राम संभाल होई, क्यों रया नचीता। घड़ी प्रहर दिन रैन सैन सन जाय बदीता। रामचरण सुन चेत करी, अरु आज्ञू पीछू निहाल। घड़ी घड़ी के आंतरे करत कूक घड़ियाल। महाराज फरमाने हैं कि घड़ियाल किसको कहते हैं? मगरमच्छ, घड़ी, घड़ी, घड़िया, घड़ी नहीं लगी होती जिसमें हर एक घंटे में घंटा बजता है, टन
एक बजती तो एक बजता है, 2 बजती तो 2 घंटे बजते हैं। हर एक घंटे के ऊपर उतने घंटे बच जाते घड़ी में। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी के आतरे करत कूक घड़ियाल। वो घड़ी तो बता रही है ये समय 1 घंटा पूरा निकल गया, घंटा बजा देती घड़ी, टाइम बता देती कि टाइम बीत गया, घंटा बजा के बता देती। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि रे चलियार बल जात है सके तो राम संभाल। घड़ी की सुइयां बता रही, घड़ी के घंटे बाजरे जो बता रहे कि समय निकला जा रहा है। ऐसे ही आयु अवधि आरबल, आपका आयु का बल क्षीण होता जा रहा, कम पड़ता जा रहा श्वास से। तो महाराज का फरमा रहे कि सके तो राम संभाल, यदि हो सके तेरे से तो राम जी को याद कर ले। संभाल का मतलब याद कर। सके तो राम संभाल होई क्यों रया नचीता। कह रहे महाराज तुम नचीते होकर क्यों बैठो, निश्चिंत होकर क्यों बैठो। घड़ी प्रहर दिन रेण सने सन जाए बदीता। क्या कह रहे, घड़ी प्रहर दिन और रात सने सने व्यर्थ चली जा रही, धीरे धीरे करके निकल जा रही। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में, फालतू के कामों में, जिनकी कोई आने जाने नहीं, जिनका कोई सार सिद्धांत नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, ऐसे ही बेकार के कामों में समय बीता जा रहा है। और ऐसे सने सने बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता समय। कभी वो काम आ जाता है, कभी वो काम आ जाता है, ऐसे ही काम में उलझ जाता है जी। उलझ कर पूरे दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाता है, दिन पूरा निकल गया, हो गया था। और कोई ना कोई काम आ ही जाता है नया नया रोज, और उस काम में जीव फंसा रहता है, उलझा रहता है, लगा रहता है, और राम भजन कर नहीं पाता। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या करना, राम चरण सुन चेत करी अरु आग्यू पीछू निहाड़। महाराज कहते रहे आगे पीछे देख। आगे पीछे देखने का क्या तात्पर्य, थोड़ी दूरदर्शिता रख, समझ रख कि आगे तो कितना दुख देख के आया, अब यहाँ आकर यदि तो सारा समय ऐसे ही संसार के काम में बिता देगा तो आगे जाकर वापस कितना दुख देखना पड़ेगा। आगे पीछे की सोच। लख 84 भुगतर आयो पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास। पहले से ही तो तू बहुत दुख भोग के आया, बहुत कष्ट उठा के आया, बहुत तकलीफ में आया, तकलीफ झेलते हुए आया, बहुत कष्ट कर पाई हो, मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर ली इतनी बचके से। थोड़ी आगे पीछे की तो सोच, क्या होगा तेरा आगे, वो कोई सोच नहीं रहा। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पाओ, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुनना। फिर 84 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीचा। देख कितने मार तू सहन करके आया, 43,20,000 वर्षों तक तू मार सहन करके आया, फिर वापस 43,20,000 वर्षों के लिए चला जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। तो थोड़ा आगे पीछे की सोच, क्या होगा तेरा। घड़ी घड़ी के यात्रे करत कूक घड़ियाल। घड़ी की सुइयां तो बता रही है कि टाइम निकला जा रहा है, समय बीता जा रहा है, अच्छा समय निकला जा रहा है, राम भजन का समय निकला जा रहा है। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होई सो जागो रे,
कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो। इस प्रकार से घड़ी की सुइयां बता रही कि समय निकला जा रहा। टिक 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 करके घड़ी चलती रहती, आवाज करती रहती है हर एक सेकंड में। और शनि शनि करके ऐसे दिन निकल जाता है, ऐसे रात निकल जाती है, तारीख अगली आ जाती है, आगे से आगे तारीख चेंज हो जाती है, महीना चेंज हो जाता है, साल चेंज हो जाता है, और समय ऐसे ही। इसलिए महाराज समझा रहे, रे रे मूड अज्ञान हो लग अर्था फिरो नचीता, काल महाप्रचंड को थे क्यों नहीं मानो भीत, थे क्यों नहीं मानो भीत, निबल को लियो सहारो, राम बिना त्यों लोक काल को सब ही चारो, ताते यह विचार के गये शरण अजीत, रे रे मूड अज्ञान हो लग अर्था फिरो नचीत। क्या रे रे मूड अज्ञान हो, अरे मूर्ख, अरे अज्ञान अज्ञानी, क्या क्या उपमा लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख अरे अज्ञानी। इस प्रकार से मूर्ख होकर अज्ञानी होकर व्यर्था फिरो नचित, व्यर्थ ही बेकार ही नचिते होकर फिर निश्चिंत हो रखे हो। इस बात की परवाह नहीं है कि काल महाप्रचंड को थे क्यों नहीं मानो भीत, ये काल बड़ा प्रचंड है, इसका तुम्हें डर क्यों नहीं, तुम काल से डरते क्यों नहीं। काल लेकर जाए, काल क्या है, समय तो घड़ी तो है, टिक 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 करके चल रही, वो काल तो है। काल की गणना ही तो होती है घड़ी में, और क्या होती है, पंचांग में भी तो वही होता है, काल की गणना, घड़ी में पंचांग में सब में काल ही होता। हाथ में बांध रख, काल को बांध रखा, समय को बांध रखा, काल को बांध रखा, चेता रहा, इसका नाम काल है। तो काली है, बिल्कुल पूरी काली है, काल है, सबके हाथ में बंधी हुई है, टिक 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 करके चल रही है, समय निकला जा रहा। तो महाराज कह रहे, काल महाप्रचंड को थे क्यों नहीं मानो भी, तुम इससे डरते क्यों नहीं, समय निकलता जा रहा है फिर भी नहीं डर रहे। थे क्यों नहीं मानो भीत, निबल को लिया सहारो, और आपने सहारा भी निबल का ले रहा, सबल का नहीं लिया। सबल का सहारा लिया होता और फिर निश्चिंत रहते तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं थी। सबल का सहारा लेने के बाद तो निश्चिंत हो सकते, फिर तो चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को, फिर तो सब चिंता उसको ना। लेकिन उसका तो सहारा नहीं लिया, उसका तो शरणा नहीं लिया, उसके शरणे की क्या पहचान, शरणों तको भजन में रहता वेश फेरिया नहीं, शरणा उसी का कहलाता है जो राम जी के नाम के सुमरण में रखते, उसका सच्चा शरण। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से शरणा नहीं होता। थे क्यों नहीं मानो भीत, निबल को लिया सहारो, निबल का शरणा लिया हुआ है, सबल का शरणा लेते तो अच्छा। क्या करें महाराज, राम बिना त्यों लोक काल को सब ही चारो, पूरी त्रिलोकी में कोई भी हो, बड़े से बड़ा महाबली क्यों,
बड़े से बड़ा देव ही क्यों न हो, सब काल का चारा है, सब काल का आहार है, सबको कालग्रस्त है। केवल एक राम जी ऐसे हैं जिनको काल नहीं खा सकते, वो काल से बाहर, काल से परे, कालातीत समयातीत। इसीलिए तो वो कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। जो काल के अंतर्गत होता है वो कल था, आज नहीं, या आज है, कल नहीं रहेगा। जो वो काल के अंतर्गत रूप तो राम जी का रूप नहीं है, अरूपी राम जी। इसलिए महाराज हमारे क्या करो, अब आप क्या उपदेश है महाराज का अपने लिए? ताते यह विचार के गइये शरण अजीत। इसलिए इस बात पर विचार करके अजीत राम जी की शरण गए। अजीत यानी जिनको कोई जीत नहीं सकता, या जिनको कोई हरा नहीं सकता। हरावे तो जीतेगा ना, वो राम जी तो अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो शरण ही लेना है तो ऐसे चौथे राम जी का ले लो। रे रे मूड अज्ञान हो लग अर्था व्यर्था पिरो नचीत। रे रे मूड अज्ञान हो कोई सावधान किन होय। काल दबासी आई के तब साई करे नहीं कोई। तब साई करे नहीं कोई रोय है व्यर्था अपना। जैसो जाको दर्द सोई सो मुख से जपना। ताते राम दयाल को समृत शरणो जोय। रे रे मूड ज्ञान हो कोई सावधान किन हो। और चेता रहे महाराज, चिंता में क्या कह रहे हैं? अरे मूड, अरे ज्ञानी, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संबोधन कर रहे हैं बार बार। क्या कह रहे, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? कारण भी बता। काल दबासी आई के तब साई करे नहीं कोई। इस बात का तू सोच ले, कालकंठ जब आए रहेगो वैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुनो। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुनो। क्या कह रहे? काल दबासी आए के तब साई करे नहीं कोई बचा नहीं सकता। जैसे काल आकर दबा लेगा उस दिन कोई नहीं बचा सकता। तब साई करे नहीं कोई रोए है अर्था अपना। और जो सब जीव चला जाता है उसके बाद पीछे रोते हैं, तो किस लिए रोते हैं? वो जीव चला गया उसलिए नहीं रो रहे कि उस जीव से उनका स्वार्थ था, अब वो स्वार्थ कौन पूरा करेगा, इसलिए रोते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर रोते हैं कि जो सुख मैं उनसे ले रहा था अब वो चले गए, अब वो सुख मुझे कौन देगा? वो धन कमा के ला रहे थे, अब धन कौन कमा के लाए? इसलिए रोता है। तो जाको जैसो जाको दर्द सोई सो मुख से जपना। सब जो है अपना अपना दर्द को रोएंगे जीव के चले जाने के बाद, मुख से वही रोएंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या करो आप? ताते राम दयाल को समृत शरणो जो। इसलिए आप, राम जी दयालु है, कृपालु हैं, बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं। ऐसे राम जी का शरणा ले लो जो आपसे कुछ नहीं चाहते। वो आपसे पूजा पाती भी नहीं मांगते,
कि आप मेरी पूजा करो, पार्टी करो, कुछ नहीं। कोई चढ़ावा भी नहीं मांगते, वो तो बस आपका प्रेम मांगते। बस प्रेम से आप मुझे पुकार लो, हृदय के भाव से पुकार लो, आर्त भाव से पुकार लो, आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही चाहते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान नहीं टलते थे। ऐसे है राम जी, बिना ही कारण करुणा वरुणा है, कृपा करने वाले। ताते राम दयाल को समृत शरणो जो, रे रे मूढ़ अज्ञान हो, कोई सावधान धान की न हो। क्यों इतने अज्ञानी हो रहे हो, क्यों मूढ़ हो रहे हो, क्यों नहीं सावधान होकर राम जी के नाम का सुमरन कर लेते हो। कवित्व में मारा था मान, समझ अचेतन चेत सार सुधि ये विचारो, ये जान सराई लोग गिणे मति मारो मारो। तू थारो काज संवार अंत लखी सबे चलाऊ, कहाँ जानो कई बार बाट खड़ चले बटाऊ। राम चरण ताकार ने समरत राम संभाल, या रचना न चल नहीं चलता की दिशि निहाल। समझ अचेतन चेत, वो अचेतन हो रहा है, चेतन होते हुए मूड हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है, तो इस बात को समझ, चेत जा, जाग जा, महाराज चेता रहे हैं कि सार सुधि हिये विचारो, हृदय के अंदर सार चीज को प्राप्त करने की सुध लाओ, समझ लाओ, विचार करो सार चीज क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। सार चीज क्या है? हरि का भजन। तो महाराज हमारे हैं कि ये सार की शुद्धि बुद्धि ये में विचारो। और क्या समझो, ये संसार को कैसे समझो, ये जान सराई लोग गिणे मति मारो मारो। ये सराय को क्या समझो, ये संसार को क्या समझो, सराय। सराय किसको कहते हैं? ठहरते हैं, हाँ वहीं ठहरे हुए हैं, सराय में ठहरे हुए। महाराज कह रहे अभी आप घर पे नहीं हो, आपके घर पे नहीं हो, जाओ सराय में हो। वो आपका घर जो है सराय, उसे अपना घर मत समझो, सराय समझो। बस थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले गए, मुसाफिर है। ये कौन, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा, वापस चले जाना है। कुछ दिन का बसेरा, रेण बसेरा है, कुछ रातों का निवास है। सराय में कितने दिन रहते हैं? 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ऐसे ही जो है अपन इस संसार के अंदर सराय में रहने आए। तो ये सराय वालों को, सराय में जो साथ में रह रहे हैं ना, पास के रूम में भी रहते हैं, उसको अपन कहते हैं ये अपना अपना कह देते हैं। महाराज के अपना अपना मत क्यों, कोई अपना नहीं, तेरे तो केवल सदगुरु और राम जी है, सैन तो तेरे दोनों है, तीसरा कोई तेरा अपना कहलाने लायक नहीं है नहीं कोई अपना जिसे तू अपना कह सके, कोई नहीं है अपना। सब अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए और सब अपने अपने रण बदले उतारने आए, कर्म उतारने आए। सबके अपने अपने कर्म हैं, उन कर्मों के कारण यहाँ पर वापस संयोगी संबंध मिला है। किसकी कोई मांग थी, किसकी कोई तांग थी, कोई मांगी लाल है, कोई देवी लाल है। मांगी लाल तो लेके जाता है, देवी लाल दे के जाता है। कोई पुत्र ऐसा जन्म जाता है जो खर्च करा देता है मांगी लाल को, कोई पुत्र ऐसा जन्म जाता है जो
सेवा करके जाता है देवीलाल। लेकिन वो मांगीलाल देवीलाल भी सब अपने ही कर्मों के फल। मांगीलाल भी मिला है तो वो पिछले जन्म में मांगता था आपसे, इसलिए आया मांगीलाल, अभी मांग के गया। और कोई लाल देवीलाल आया तो पिछले जन्म की पुण्य ही, इसलिए आया देवीलाल, चुकारो करने आया। इस बात को समझो सब। और सब यहाँ सराय में ठहरे हुए, सराय तो आखिरी जन्म का बदला ही है, बदला ही है, वही चुका है। कोई किसी कुछ भी कर दे तो उसका नाम नहीं, कोई कर दे तो उसका नाम नहीं करे तो भी इधर उधर में आदमी के रहते हैं। वही तो बात महाराज समझा रहे। समझ अचेतन चेत सार सुधि ये विचार, ये जान सराई लोग गिणे मति मारो मारो। सराय में रहने वालों को तू मेरा मेरा मत के, कोई तेरे नहीं। सब पास वाले रूम में रह रहे, थोड़े दिन के लिए चले जाए खाली करके। कोई पहले खाली करके चला जाएगा, जिसका जैसा काम है, जिसका काम निपटा और चला जाएगा, चेकआउट हो जाएगा उसका। जिसका काम थोड़ा लेट निपटेगा लेट जाएगा, जिसका काम जल्दी निपट जाएगा जल्दी चला जाएगा। तो उनसे मोह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, हेत कर लेता है, राग कर लेता है। तो महाराज कह रहे मत करो ऐसा, करके और बंधन में पड़ जाओगे। तो क्या करोगे? तू थारो काज सवार अंत लखी सबे चलाओ। तू तेरा काम की तरफ ध्यान कर, और सबको छुट्टी दे दो। क्या क्या सबको छुट्टी दे दो। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन हुआ। तू थारो काम कर ले बस। तेरा काम क्या है? राम राम करना बैठ के, ये तेरा काम। इतना ही काम हो, ज्यादा नहीं बताया महाराज ने काम कि बैठ के तू भजन कर, ये तेरा काम। इससे ज्यादा थोड़ी बताया तेरा काम, इतना ही काम बताया। ऐसे कोई ज्यादा काम अड़ा दिया हो अपने, इसका बोध लग रहा हो, ऐसा भी नहीं। तू थारो काज संवार अंत लखी सबे चलाओ। क्योंकि अंत में तो सब चलाएमान है, सब चले जाने वाले। और तू भी तेरा काम नहीं करेगा तो तू भी चला जाएगा। इसलिए तू तेरा काम करके जा ना। आया है परदेश में तो काम करके जा, कमाई करके जा। हाँ, सराय में ठहरा हुआ है, किस लिए ठहरा हुआ सराय? सोने के लिए थोड़ी ठहरा सराय। तो परदेश जाता है, काम धंधा करने जाता है, कमाई करने जाता है, तो वहां जाकर सोता थोड़ी है। देखता है कि यहाँ खर्चा लग रहा है रोज का, डबल काम करके जाओ, डबल बुकिंग लेके जाओ, ऐसा सोचता है। आप पूरे में जाते हैं, आप सोचते हो इतने दूर आया हो तो कुछ हाँ, लेके जाओ बुकिंग, अभी 5-6 महीने का काम तो लेके जाऊं साथ में, ऐसे ही सोचते हैं। तुम्हारा समय यहाँ भी आप आए हो तो पूरे जीवन भर का काम लेके जाओ, यहाँ से आनंद लाभ कमाई करके जाओ। का काम है वो, ये राम का काम है। हाँ, तो यहाँ आए हो आप, सराय में ठहरे हुए हो, खर्चा भी लग रहा है, सब हो रहा है, तो फिर कमाई तो करके जाओ। ऐसे ही क्यों जा रहे हो? सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो यहाँ लाभ कमाई करने आया, मूल ठगाने तो नहीं आया। और सब महाजन है, ब्राह्मण है, समझदार है, सबको समझ है। तो तू थारो काज संवार अंत लखी सबे चलाओ। क्योंकि अंत में तो सबको जाना है, इसलिए तू तेरा काम संवार के जा, तेरे निज घर की व्यवस्था करके जा। तेरी व्यवस्था तेरे को ही करनी है, और कोई नहीं करेगा तेरी व्यवस्था। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप। कहाँ बेटा कहाँ बाप, कोई भी हो, जो करेगा जो भुगतेगा। बेटा करेगा बेटा भुगतेगा, बाप करेगा बाप भुगतेगा।
कहाँ जानो कहीं बार बाट खड़ चले बटाओ। क्या करें, कहाँ जानो कहीं बार और बाट खड़ चले बटाओ। कितनी बार कहाँ जाना है, सराय में कितनी बार आना जाना होता है। हर एक शरीर सराय है, कहीं बार आता है और कहीं बार चला जाता है। लेकिन अभी तू मनुष्य शरीर में आया है, ये मनुष्य शरीर की सराय बड़ी कीमती है। इसमें तू परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अत्यधिक लाभ कमाई कर सकता है। बाकी तो बाट खड़ चले बटाओ, जो तू यहाँ झूठी माया इकट्ठी करेगा वो सब बांट कर चला जाएगा, साथ तो नहीं ले जाएगा। अपना परका भया सरीसा, माया सब दर डाटी, मूषा जक्या चलिया इन साथे, आ खाई ओरी खाटी। तो जो कुछ भी तूने यहाँ पर धन कमाया है वो तो तू यहीं बांट कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, देकर चला जाएगा। और साथ में क्या ले जाएगा, इस धन को कमाने के लिए जो तूने कर्म कमाए उन कर्मों की पोटली गठरी भार साथ लेके जाएगा आगे भुगतने के लिए, अगले जन्म में भुगतने के लिए। इसलिए महाराज हमारे क्या करना पड़ेगा, क्या उपदेश है महाराज का अपने लिए। राम चरणता कारणे समृत राम संभाल, तू तो समृत राम जी को संभाल ले, अभी खोज ले उनको, घट के भीतर ही शोधना कर ले, उनके नाम का सुमरण कर ले। या रचना न चल नहीं चलता की दिसी नाल, क्या करे ये रचना जो भी रची हुई है ना कोई स्थिर नहीं, तेरे को यदि भरोसा नहीं हो रहा, तू समझ रहा है कि ये स्थिर है और मैं भी यहीं स्थिर रहूंगा, तो जो भी तेरे सामने कल अखबार में फोटो छपे थे, आज अखबार में फोटो छपे थे, उनकी तरफ देख ले। कोई नहीं देखता ऐसे सोचता मैं तो रहूंगा ये गया, मैं तो स्वस्थ हूँ, ऐसे नहीं स्वस्थ को कितना टाइम लगता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उन फोटो की तरफ देख ले थोड़ा, जो कल तक ठीक थे आज तस्वीर में आ गए, माला पहना दी गई, अब उनकी तरफ देख ले तो पता चल जाएगा कि अगले बडेरे सब चले गए, अपने को भी जाना है। ये कोई सोच ले कि अपने को जाना है तो वो भजन करने में लग गए, और ये सोच ले कि अभी तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे रे मना। इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों, जीना है बरसों, अभी तो बरसों जीना है, ये जीना है धीरे धीरे कर्म, वो नहीं करना। क्या करे महाराज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कभी। तो इसलिए जो कुछ भी करना है वो अभी कर ले, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसलिए तू डिसाइड कर ले, राम जी के नाम का भजन कर ले, और भजन करके परमात्मा पद की प्राप्ति इसी जन्म में कर ले, इसी शरीर से कर ले, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, कर नहीं पाएगा ये अवसर हाथ से चले जाने के बाद। इसलिए इस अवसर को गंवाना नहीं है, सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। ऐसा अवसर बार बार तो नहीं मिलता है, बार बार नर रहे नहीं रे, कर लियो अपनों काज, ये नदी भी बार बार नहीं मिलने वाली। अभी मिली है तो अपना काज कर लो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आराम हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में चले जाओ, वहीं रहो, केड़ करो जहाँ सब संत रह रहे हैं। कुछ चिंता नहीं, कुछ परवाह नहीं, चल हंसा उन देश समन जा मोती, उस देश में चला जा। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम काल पोतियां पूर्ण लगी आपकी